अस्सलामुअलैकुम। ये मेरी और आपकी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ आज फ़िरोज़ साहब है जो कौम मिल्लत की फ़िक्र रखते हैं और मुल्क भारत देश की अजीम शान खिदमत करते हैं। डिप्टी चीफ ट्रैफिक वार्डन बेंगलुरु सिटी पुलिस से हैं जो कई खिदमत किए हैं और यहाँ तक कि स्कूल्स, कॉलेज, मदरसे, मस्जिद जाकर बच्चों को नसीहत देते हैं, राय देते हैं, एडवाइज़र्स देते हैं कि हमें इस मुल्क के अंदर रहना है, अपने शरीयत पे कैसे अमल करना है, क़ानून को कैसे फॉलो करना है और क़ानून के क्या क़वानीन हैं, गाड़ी कैसे चलाना है, कितनी एज में चलाना है, उसके क्या क्या प्रोटोकॉल हैं, क्या क्या क़ानून हैं, ये सारी चीज़ों को सामने रखते हैं। आज आप जानते हैं कि बेंगलुरु शहर के अंदर कैसे कैसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे जो दुनिया अभी तक देखे तक नहीं वो दुनिया से जा रहे हैं सड़क हादसे की वजह से। सबसे पहली बात तो हमारे पेज साथ व्यू में आपका खैर मकदम है फ़िरोज़ खान साहब। हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने इतने कीमती शेड्यूल में से हमें कीमती वक्त दिया। आप तो जानते हैं, आपके सामने खबर है कि मासूम बच्ची हाल ही में दुनिया से गुजर गई, हादसे का शिकार बनी, उम्र भी बहुत कम थी। ऐसे कई जगहों पर देखते हैं कि छोटे बच्चे 12 साल 14 साल हेलमेट नहीं, 3-3 बच्चे बैठकर जाना, सिग्नल जंप कर देना और जाहिर सी बात है इतने बड़े हादसे घरों में माँ बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है जब उनका बच्चे का जनाजा कफन में लिपट कर उनके सामने आ जाता है। तो कानूनी एतबार से एक बार आप अपनी बात रखें। मैं अपनी कौम से ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा निज़ाम है, हमारा निज़ाम जो है, हमारा शरीयत है, हमारा जो हम रसूल जो बताए और रास्ते हैं, उस पर हम अगर अमल करें तो हमें कोई भी तकलीफ़, कोई भी रत्ती बराबर भी कोई ना को चाहिए, ना केस चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए अगर हम उसको फॉलो करेंगे। हम आज क्या करते हैं, कहने को तो हम नमाजी बन जाते हैं और कहने को तो हम दीनदार बन जाते हैं, मगर जब हम रोड पे आ जाते हैं, जब हम मस्जिद छोड़ते हैं, मस्जिद के अंदर हम लाइन पे खड़े रहते हैं, हम लोग जो है देखते हैं कि एक ठकना बराबर है, घुटना बराबर है, कंधे से कंधा मिलाया है। जब हम रोड में आ जाते हैं तो हम लोग सारी शर्तें भूल जाती हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि दूसरे लोग अगर उंगली उठाएं, इससे पहले मैं ही उंगली उठाना चाहता हूँ अपनी जो मानते हैं उनके लिए नहीं, जो लड़के व्हीलिंग और जो अंडर एज गाड़ी चलाते हैं। आप ये बताइए कि माँ जब अपने बच्चा जब पैदा होता है 3 साल तक अपने गोद में रख के पालती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, गोद में रख के पालती है। ये सीट बेल्ट है एक्चुअली, ये जो है सीट बेल्ट है। गाड़ी में आप सीट बेल्ट नहीं डालते, इसकी वजह से कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। आपको एक सवाल मैं पूछता हूँ कि भाई कोरोना में कितने मरे, आप बताएंगे? कुछ लाख नंबर है हमारे पास, डेटा नंबर है। आप सुनामी में 12 साल 14 साल हो गया सुनामी आके जाके, उसमें कितने मरे पूरी दुनिया में? 20,000 आप बता देंगे? क्या आप ये बता सकते हैं कि पिछले 1 घंटे से आप मेरे साथ हैं, पिछले 1 घंटे से आप मेरे साथ हैं, हिंदुस्तान में इस 1 घंटे में कितनी मौतें हुई एक्सीडेंट से? क्या आप बता सकते हैं? नहीं, डेटा आप कोई भी, आप अपना मोबाइल है, आप मोबाइल पे क्या करते हैं, कौन सी फिल्म, कौन सी मूवी कितना कमाई, कितने करोड़ कमाई, कौन सी मूवी फ्लॉप हुई, ये जानने के लिए हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। आप एक मोबाइल पे ये जो अभी जो मैं सवाल किया 1 घंटे में कितने मरते हैं, आप डाल के देखिए 19 लोग। 1 घंटे में 19 लोग। सालाना रोड के एक्सीडेंट्स में 2.5 लाख लोग मरते हैं। दिस इज रिपोर्टेड एक्सीडेंट्स। जो है आप खुद गाड़ी लेके जा मार दिए तो यूडीआर, अननेचुरल डेथ करके आपको रिपोर्ट डालते हैं, वो इसमें नहीं आता है। एक्सीडेंट्स की जो मौत होती है उसका जो है 2.5 लाख है। क्या किसी को मालूम है? नहीं, हमको उसकी जरूरत नहीं है। हम लोग को कौन सा मूवी कितना कमाया, कितने करोड़ कमाया, कौन सा मूवी फ्लॉप हुआ, बस इसमें लगे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो हम लोग हेलमेट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्यों पहनना है? क्योंकि सर को अगर कुछ हो गया पूरा जिस्म तो काम नहीं करेगा। हाथ के लिए, पैर के लिए, सब के लिए अब रिप्लेसमेंट है। हार्ट ट्रांसप्लांट है, लेग ट्रांसप्लांट है, हाथ आप बदल सकते हैं, आंख आप बदल सकते हैं। भेजा एक बार गया तो आपकी पूरी जिंदगी चलेगी। मैं ऐसे मैं लड़कों को मैं चाहता हूं कि 1 हफ्ते में कहीं 1 घंटा निकाल के निम्हांस हॉस्पिटल के एक्सीडेंट एरिया में जाके आ जाओ। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात। एक एक्सीडेंट के एरिया में जाकर, हमारे जो साथी हैं आपको मालूम है, जो हम लोग एम्बुलेंस सर्विस सब में, उन लोगों को तो सब पता है, मगर मैं चाहता हूं कि
एज ए पेरेंट हम लोग को ना गवर्नमेंट फैसिलिटी पता है, हम लोग को जयदेव हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटी है नहीं पता है, हमको विक्टोरिया हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटी है नहीं पता है, मगर निम्हांस हॉस्पिटल में कितने एक्सीडेंट से क्या हो रहा है एक बार जाके देख लो, फिर जिंदगी में आपके बच्चों को आप गाड़ी नहीं देंगे। फिरोज साहब, मैं जिस तरीके से आप ये जिक्र कर रहे हैं हॉस्पिटल का, बहुत सारे खिदमत के कामों से हॉस्पिटल जाना हुआ, अक्सर हम ये देखते हैं कि इंसान के हाथ पैर जिस्म को कहीं स्क्रैच तक नहीं पड़ा है, लेकिन छोटी सी चोट दिमाग पे लगी, बंदा उठ नहीं रहा है, बंदा आंख नहीं खोल रहा है, बंदा कोमा में चला गया है। ये कितनी बड़ी बात है ये। मैं एक सवाल आपको यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि बड़ी बेहतरीन मिसाल दी कि एक माँ अपने बच्चे को लखते जिगर को अपने सीने से लगा कर अपने हाथों में यूँ थामी रहती है एक सीट बेल्ट की तरह कि आज हम सीट बेल्ट नहीं पहन रहे। आज वही माँ जब बच्चा 12, 13, 14 साल का हो जाता है तो चाबी भी दे देती है। हाँ, बच्चा गाड़ी लेके जा रहा है, ये माँ बाप की भी तो जिम्मेदारी है इसमें। हाँ, मैं ये बताता हूँ कि मैं स्कूलों में कहता हूँ कि बाप क्या करता है कुछ लेने के लिए, अब वो सिगरेट भी हो सकता है या घर का सौदा भी हो सकता है, क्या करता है चाबी दे देता है, उसको आदत पड़ जाती है वहाँ से। दूसरी बात, माँ चाबी दे देती है, कोथिमीर लेके आ गया, ठीक है भाई, घर में कोथिमीर पहुँच गई तो फाल पक जाती, नहीं तो पूरा मसाला रोड पे। इसलिए मसाला रोड पे ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये हजारों देखने के बाद, क्योंकि मैं ट्रैफिक वार्डन इसलिए ज्वाइन हुआ कि मैं रोडों में एक्सीडेंट देखता था, तो एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि भाई तुम ट्रैफिक वार्डन ज्वाइन कर लो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ परवान रहे। पहले क्या था कि कुछ साल पहले जो एक्सीडेंट विक्टिम को उठा के रोड से जाता था उसको भी सवाल करते थे। अभी सुप्रीम गवर्नमेंट का रूल आया कि आप एक्सीडेंट विक्टिम को लेके जाके हॉस्पिटल एडमिट कर दो, आपको कोई सवाल नहीं करेंगे। सवाल नहीं करेगा। ये हम लोग जब 16 साल पहले जब हम लोग करते थे हमको सब सवाल थे। फिर साहब, मैं इसी में एक मैसेज दे देना चाहता हूँ कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट की बात की, बहुत अच्छी बात है। अभी भी मैं रिसेंटली सुनता आ रहा कि किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है, खून बहता रहता है, किसी को कहा जाता है कि भाई उसकी मदद करें, तो लोग कहेंगे कि रोड की बला हमें क्यों चाहिए भाई, हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो हम पे केस बुक होगा, हम ही करेंगे करके नाम आ जाएगा। तो एक बहुत अच्छी बात फिरोज़ खान साहब ने माशाल्लाह कही कि जहाँ कहीं भी इंसान ऐसा दर्द का शिकार बन जाए, एक्सीडेंट हो जाए, फ़ौरन आप अपनी इंसानियत का मुजाहिरा करें, उसे उठाएं, हॉस्पिटल लेके जाके भर्ती करें और आपके ऊपर कोई सवाल नहीं किया जाएगा। कोई सवाल, आपका नाम भी नहीं पूछेगा, आप डॉक्टर से बता सकते हैं भाई आपको अगर ट्रीटमेंट करना है तो करो, मेरा तो काम खत्म हो गया, ये आपकी मर्जी, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचाना था मेरा काम है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपका नाम भी नहीं पूछा जाएगा। बाद में जो पुलिस तहकीकात करेगी वो अलग, वो क्योंकि अगर आप कोई एक्सीडेंट करके लेके आके डाल रहे हो वो उनकी जो तहकीकात रहती है वो उसमें फॉलो हो जाएगा। उसमें एक सवाल मेरा इससे ये जुड़ रहा है कि छोटे बच्चे जो है गाड़ियाँ चला रहे हैं, अभी उनके पैर तक नहीं जाते, स्पीड नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, और माँ बाप ने कहा कि कोई चाहे तो कुछ सौदा मंगाने के लिए भी भेज देते हैं, माँ कोथिमीर के लिए भेज देती है, बच्चे तो जा रहे हैं। क्या ऐसा कोई कानून नहीं है कि बाप अपने नाम पर व्हीकल है और अपना खुद का लाइसेंस है, लेकिन बच्चे के पास ना लाइसेंस है ना उस गाड़ी बच्चे के नाम पर है, जब वो बच्चा जाकर एक एक्सीडेंट करता है तो क्या इसका गुनहगार बाप हो सकता है? 3 साल के लिए बाप अंदर। अल्लाह अकबर। अच्छा, 3 साल के लिए बाप अंदर और 25,000 रुपए जुर्माना। ये तो व्हीकल ओनर के लिए, जी जी, माँ बाप के लिए है ही। अच्छा, तोहफा ये आपको कब मिलेगा पता नहीं, अल्लाह अकबर। ये तोहफा इसके तौर पे मिलेगा। आप तो जिम्मेदारी भूल के आपके बच्चों को गाड़ी दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो तोहफा मिलेगा ही ना, खुदा की तरफ से भी मिलेगा, कानून की तरफ से ये तोहफा मिलेगा आपको। खुदा की तरफ से तो बच्चे के पैर हाथ टूट जाएंगे या जान चले जाएगी, सारा सर का भेजा दिमाग सब रोड पे आ जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी को ऐसा ना करे, अल्लाह ना करे, क्योंकि हमारा मुहिम यही है कि ये हम लोग क्या है, गाड़ी या वॉच या कोई भी चीज़ हम इम्पोर्टेड लेके आके बच्चों को दे सकते हैं, मोबाइल दे सकते हैं, इम्पोर्टेड मोबाइल दे सकते हैं। अगर मरेगा तो अपना ही बच्चा मरेगा, हिंदुस्तान का, क्योंकि हम वो चीज़ तो गाड़ियाँ इंपोर्ट करेंगे, गाड़ी हम पहले लेते हैं कि पहले, अब देखो और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले फाइन लेते हैं, उनको रोड अच्छी देने क्यों नहीं आए, रोड तो पूरे गड़े ही, कान देखो गड़े ही। मैं ये बात पूछता हूँ, मैसूर रोड हमें अच्छी 90 बनाए, 90 बना दिया, 2 व्हीलर भी नहीं, 2 व्हीलर अलाउड नहीं है मैसूर रोड के हाईवे पे। 6 महीने में कितने मौत हुई क्या आपको पता है? जी मुझे, हाँ, 150 से ऊपर मौत खोलने के 6 महीने में। हमको अच्छे रोड दिए तो हमको गाड़ी चलाना नहीं आता। आप ये भी आप गूगल करके देख लीजिए, आप वो जो आगरा, दिल्ली टू आगरा जो, हाँ,
हाँ क्या बोल यमुना एक्सप्रेस। यमुना एक्सप्रेसवे में सालाना एक्सीडेंट का आप चेक कर लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि हमको खराब रोड है बेंगलुरु के अंदर, तो हम लोग आहिस्ते चला रहे हैं। हाँ, कोई खड्डे में गिर के एक आध तो चले जाता, मगर यहाँ तो रेगुलर हो रहा है, हाईवे पे रेगुलर हो रहा है। और टू व्हीलर अलाउड नहीं है, टू व्हीलर अलाउड नहीं है, फोर व्हीलर्स। तो किसकी जिम्मेदारी है? अपनी जिम्मेदारी है, हमारी गफलत है, हमारी नादानी। हम लोग को गाड़ी अच्छी चलाने नहीं आती, ना अच्छा रोड इस्तेमाल करने नहीं आता है। हम लोग को बस चेक करते हैं कि स्पीड कितने में जाती है। अगर वो स्पीड पे सिर्फ सीट पे बैठ के हम लोग जा रहे हैं करके आंख बंद करके सोचो क्या हाल होगा हमारा। 180, 100 उस स्पीड पे अगर हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम लोग अकेले जा रहे हैं, जा सकते हैं क्या? बस गाड़ी के एयरबैग के भरोसे जाते हैं। गाड़ी 3 पलटी, आदमी चौथा पलटी, सीधा ये सब मेहरबानी करके मैं ये यंग जनरेशन से, अभी आने वाली है शब बारात की रात, जी जी जी, इस रात पे तो हमारे बच्चे माशाअल्लाह पूरे रोड पे गाड़ी के 2 व्हील है, मगर इनको एक ही व्हील चाहिए। और उस दिन रात को आपको पता नहीं कितने ऐसे मौतें होते हैं, क्योंकि हम लोग को सुबह पेपर उठाने की फुर्सत नहीं है, हम लोग को न्यूज़ देखने की फुर्सत नहीं है, हम लोग को सितारों की रील्स देखने की, या मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं यूनिफॉर्म पहन के हूँ, तो बहुत सी चीज़ें ऐसे गैर गलत देखने की हमको शौक पड़ गया है। हमको पता नहीं है कि बेंगलुरु में क्या हो रहा है। हम लोग कुछ फसाद आते हैं तो जाग जाते हैं, कोई बाढ़ आती है तो जाग जाते हैं, मगर एवरी डे एक्सीडेंट्स आर किलिंग एवरी ह्यूमन बीइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ठीक है, बट इन इंडिया मोर देन 2 लाख पीपल आर डाइंग। दिस इज अ वेरी अलार्मिंग फिगर। इसको अगर कम कर सकते हैं तो कौन? हम खुद। कोई आपको कानून जितने भी बने, आप कानून को थोड़ी देर डरेंगे और फिर वही रफ्तार पकड़ेंगे। सिर्फ रफ्तार अपनी कम कीजिए जितनी हो सकता है। बच्चों को गाड़ी मत दीजिए, क्योंकि बच्चों को गाड़ी देना बहुत बड़ी, खुद के ऊपर भी जुर्म है, कानून फिर तो जुर्म है ही। जी 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 जी। तो फ़िरोज़ खान साहब से हमारी जो मुलाकात थी, सबसे पहली बात तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और फ़िरोज़ खान साहब की मुझे 2 बातें बड़ी ही हाईलाइटेड नज़र आई, जो मैं आपके सामने दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। कि फ़िरोज़ खान साहब बात करने के वक्त पर ये कहा कि मैं वर्दी पहना हूँ तो इस वर्दी की मुझे इज़्ज़त करनी चाहिए, और इसके साथ ही साथ मैं उन अल्फाजों को इस्तेमाल नहीं कर सकता जो इस वर्दी के अंदर जो कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। उससे पहले एक बात कही कि मुसलमान जब शरीयत पर मुकम्मल अमल कर ले, मस्जिद में जाता है तो टखनों को देखते हैं, पैरों को देखते हैं और लाइन को देखते हैं, पूरी डिसिप्लिन होती है, तो फिर वही मस्जिद के बाहर आने के बाद मुसलमान को डिसिप्लिन से हट जाता है, सिग्नल को जम कर देता है। और उसके साथ ही साथ फ़िरोज़ खान साहब ने ये बात बड़ी ज़बरदस्त कही कि माँ बाप के ऊपर तो जुर्माना होगा, जेल को भी जाना होगा, लेकिन बच्चा ही दुनिया से चला जाए, याद रखिए। मैंने इससे पहले भी फ़िरोज़ खान साहब की एक बात में, मैंने स्पीच में भी मैंने सुना था कि जब बच्चा आपका रोड पे तड़प तड़प कर बिलबिला कर आपका लखते जिगर मरता है, तो उस गली वालों के लिए एक एक्सीडेंट, मोहल्ले वालों के लिए खबर, न्यूज़ वालों के लिए एक छोटी सी न्यूज़, और एक वीडियो देखने वाले के लिए एक छोटी सी न्यूज़, उतना ही। उसके बाद में दुनिया अपने अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाती है, लेकिन ज़िंदगी भर क्या पता वो आपकी बेटी, वो आपका बेटा आपके बुढ़ापे का लाठी बन सकता था, सहारा बन सकता था, लेकिन आपने आपके ही बच्चे को अपने ही हाथों से गाड़ी की एक छोटी सी चाबी दे के भेजा। बच्चा इतनी बड़ी गाड़ी चलाया, पैर तक नहीं जा रहे और दुनिया से रुखसत हो गया। और जिस इंसान को उलमा से सुना है कि इस रास्ते पर जाने से मेरी मौत आ सकती है, तो उलमा फरमाते हैं कि खुदकुशी की भी मौत कहा जा सकता है। बेशक खुदकुशी की मौत। तो मेरे साथ जुड़े रहें फ़िरोज़ खान साहब से, और बहुत सारे सवालात करने। अगले सेशन में इंशाल्लाह उन सारे सवालात के जवाब फ़िरोज़ खान साहब से आपको दिए जाएंगे। जज़ाकल्लाह।